दोस्तों, मेरा नाम त्रिलोकीनाथ, कृषि विभाग, जैतपुर कला, आगरा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती से किसान आय को कैसे बढ़ाए। तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं बीजामृत के बारे में और जीवामृत के बारे में। जीवामृत कैसे बनाएं, जीवामृत के बनाने की विधि, खेती में लगाने की विधि और जीवामृत बनाने की विधि खेती में किस तरह यूज करेंगे, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज जो हम समझेंगे वो है घन जीवामृत। घन जीवामृत बनाने की विधि किस काम आएगा और इस्तेमाल कैसे करें, ये घन जीवामृत के बारे में हम जानेंगे। घन जीवामृत, तो घन जीवामृत हमारा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं देसी गाय का गोबर 100 किलोग्राम। देसी गाय का गोबर 100 किलोग्राम। नंबर 2, गौमूत्र। गौमूत्र 5 से 6 लीटर आवश्यकता अनुसार ले लें। उसके बाद हो गया 2 किलोग्राम गुड़। अब हम जंगल या बरगद के पेड़ के नीचे की या पीपल के पेड़ के नीचे की हमको लेना है मिट्टी। तो मिट्टी हमको 2 किलोग्राम ले लेनी है। इसके साथ साथ बेसन भी 2 किलोग्राम ले लेते हैं। अब हमको इसे किस तरह से मिक्स करना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया देसी गाय का गोबर 100 किलोग्राम, गुड़ ले लिया 2 किलोग्राम। गुड़ को बारीक करके पीस करके हमको इस गोबर में मिला देना है। बेसन ले लेते हैं, बेसन को भी इस गोबर में मिला देना है। जंगल की मिट्टी बारीक कर लेनी है, बारीक करके इसी गोबर में मिला देनी है। उसके बाद हमारा रह जाता है गौमूत्र। गौमूत्र हम इतना ही मिलाएंगे जितना कि हमारे गोबर को आवश्यकता होगी। अगर सूखा गोबर है तो हम उसमें नमी पर्याप्त करने के लिए हमको गौमूत्र लगाना होगा, डालना होगा। तो गौमूत्र का हो गया। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें मिला करके छाया में रखेंगे। छाया में, हल्की छाया में सूखने देंगे। और पक्के फर्श पर भी इसे रख सकते हैं, तिरपाल बिछा के भी रख सकते हैं, लेकिन रखना हमको छाया में ही है। सुखाना छाया में है, धूप में नहीं सुखाना है। सुखाने के बाद में जब हम सुखाएंगे तो उसके साथ ही साथ हमको जूट की बोरी से, मतलब कि टाट की बोरी से हमको ढक देना है सारा। ढकने के बाद ये हमारा लगभग 48 घंटे में बनके तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद हम इसको खेत में दे सकते हैं। तो तैयार होने के बाद इसके लिए हम बोरियों में भी पैक कर सकते हैं। बोरियों में पैक करने के बाद हम किसी भी वक्त अपनी फसल में दे सकते हैं, चाहे वो कोई सा सीज़न हो। तो उस रूप में हम बोरी में अपना पैक करके रख सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों बनाने की विधि। घन जीवामृत बनाने की विधि हो गई। अब ये किस काम आता है। तो दोस्तों ये काम आता है, जैसे कि हम DAP लगाते हैं, बुवाई से बीज को हम बोते हैं तो बीज के साथ साथ हम DAP लगाते हैं। तो हम DAP ना लगा करके इसको लगाएंगे। DAP ना लगा करके हम इसको लगाएंगे, जो बोरियों में हमारा ऑलरेडी पैक रखा है। तो DAP ना लगा करके हम घन जीवामृत को लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी DAP की जो लागत आई वो कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया इस्तेमाल कैसे करें। ये तो इस्तेमाल करने की विधि हो गई कि हमको DAP की जगह पे घन जीवामृत को लगाना है। ये इस्तेमाल करने कैसे करें ये हो गया। किस काम आएगा, तो ये जो जिस तरह से हम DAP का यूज करते हैं, तो DAP का काम होता है पौधों को ग्रोथ देना, पौधे को मोटा करना, फल फूल अच्छा होना। इसी तरह से ये भी हमारा घन जीवामृत भी सेम DAP का ही काम करेगा। दोस्तों अगर हम इसको बना लेते हैं अपने घर पर तो हमारी लागत 0 बजट ही आएगी। अगर हम मार्केट से 1300, 1400
रुपए की DAP की बोरी हम लेके आते हैं तो हमारी 1300-1400 रुपये की पड़ती है। और ये हमारा सारी चीज़ें लगभग अगर देखा जाए तो घर पर ही बन जाती हैं। देसी गाय अगर आपके पास है तो 100 किलोग्राम गोबर मिल जाएगा। गौमूत्र है तो 5 से 6 लीटर गौमूत्र भी आपके घर पर पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें मिलाने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार ही मिलाना है, नमी पर्याप्त रखने के लिए। गुड़ को हम ले लेंगे, महंगा नहीं पड़ेगा, 2 किलो, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। बेसन 2 किलो ले लेंगे, ये भी ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। जंगल की मिट्टी कहीं से भी ले सकते हैं, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की ले सकते हैं आप, जंगल की नहीं मिलती है तो। जूट की बोरी आपके घर पे होगी। लगभग 200-250 रुपये में हमारा ये 1 एकड़ का मान लीजिए कि DAP के रूप में ये तैयार हो जाता है घंजी का अमृत। तो घंजी का अमृत बनाने की विधि हो गई। इस्तेमाल कैसे करें, किस काम आता है, ये हमने इस वीडियो में समझा दिया। घंजी का अमृत हमारा बनके तैयार हो गया, इसे हम घंजी का अमृत कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।